गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवोदय और विद्या ज्ञान की कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग एक विशेष क्लासेस चला रहे हैं मिशन प्रगति के नाम से। इसी में अंग्रेजी की आज की कक्षा में हम लोग एक और बहुत ही आसान चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सीखेंगे। बेटा जैसा कि आपको सभी को पता है हिंदी में वचन होते हैं कुछ। वचन का मेरा मतलब है कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ अकेली है या बहुत ज़्यादा है, अकेली है या कई हैं। जैसे उसके पास एक किताब है, इसमें कितनी चीज़ों की बात हो रही है? उसके पास कई किताबें हैं, कितनी चीज़ की बात हुई? बहुत सारी। या इसको कहो कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हुई है, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हुई है। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। एक से ज़्यादा है ये बिल्कुल पक्का है ना। वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, वचन को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो ये वचन जो है इस्तेमाल होता है नाउन के लिए, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे किसी चीज़ के बारे में तो वो नाउन ही होगी, क्योंकि नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, प्लेस और पर्सन। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। तो नाउन, जब हमने कहा ये एक लैपटॉप है तो लैपटॉप क्या हुआ? नाउन है। ये एक बुक है, बुक क्या है? नाउन है। राम एक अच्छा बच्चा है, राम क्या है? नाउन है। वो बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चे, यहां बच्चे क्या हैं? नाउन है, वो भी नाउन है। वेरी गुड, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन इंग्लिश में हम जानना चाह रहे हैं कि नाउन के या इंग्लिश में वचन कितने होते हैं। तो बेटा इंग्लिश में भी ठीक हिंदी के जैसे 2 वचन होते हैं। इंग्लिश में भी हिंदी की तरह ही कितने वचन हैं? 2 वचन हैं। हिंदी में कौन कौन से 2 वचन होते हैं? वेरी गुड, एक वचन और बहुवचन। इसमें भी 2 वचन हैं। एक वचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नाउन। एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। और बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नाउन। वेरी गुड, प्लूरल नाउन 2-4 बार बोलेंगे और सीख जाएंगे। प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में बात होती है किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में। जैसे व्यक्ति कौन हो सकता है? मौसम, प्रियांशु, सत्यम, राम, सीता, सुरेश, ये व्यक्ति हैं और केवल एक व्यक्ति है ना, तो ये क्या होंगे? सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। ऐसे ही लखनऊ, सीतापुर, बुद्धापुरवा, ये सब क्या है? किसी स्थान का नाम है, लेकिन एक ही स्थान का नाम है, इसलिए ये भी क्या हो गया? सिंगुलर। अच्छा, क्या स्थान भी प्लूरल हो सकता है? हो सकता है। कैसे? अगर मैं कह दूं मैंने कई गांव घूमे हैं, मैं कई देशों में घूम चुका हूं, तो यहां कितने देश की बात हो रही है? एक से ज्यादा देशों की बात हो रही है। तो ये यहां पर देशों आ गया ना, तो ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, स्थान हो गया है और व्यक्ति हो गया है। अब वस्तु बची, बुक्स। अगर मैं कह दूं आई हैव टू मेनी बुक्स या बुक्स, जब बात हुई तो बुक्स क्या है? प्लूरल हो गया। लेकिन केवल एक बुक, अगर बुक कहा तो वो सिंगुलर है। तो देखिए सिंगुलर नाउन मतलब एक वचन, इसमें एक की बात होगी। जैसे बॉय,
बॉय में बॉय का मतलब लड़का। इसके आगे भले ही ए नहीं लगा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा? केवल एक लड़के की बात हो रही है। गर्ल मतलब राम। एक लड़का है, उसका क्या नाम है? राम। ही कौन है? हाँ, लड़के के लिए वह, ये भी सिंगुलर ही है। ऐसे ही सीतापुर, सीतापुर क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, क्योंकि एक शहर की बात हुई है। वेरी गुड। अब एक बार प्लूरल को देख लेते हैं। प्लूरल नाउन जिसका मतलब है बहुवचन। बहुवचन है ना? देखिए इसके उदाहरण में यहां बॉय था सिंगुलर, इसी के आगे एस लग गया तो क्या हो गया? बॉयज। अब बॉयज में लड़के, बॉयज का मतलब लड़के, एक से ज्यादा लड़कों की बात हो गई। ऐसे ही आता है दे। ही का मतलब था वह, लड़के के लिए वह। अब जब बात हो गई दे, तो दे का मतलब क्या हो गया? वे। अब कई सारे हो गए ना, वे। फिर पीपल, पीपल बोलते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पीपल बोलते हैं। तो यहां पर भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कभी सिंगुलर के आगे एस लगा देते हैं, कभी कभी सिंगुलर के आगे ईएस लगा देते हैं, कभी कभी आईईएस लगा देते हैं, कभी कभी पूरा का पूरा वर्ड ही बदल जाता है, तो कभी कभी कहीं पर कोई अक्षर बदल देते हैं। उसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या एग्जाम्पल है? ये सिंगुलर नाउन के एग्जाम्पल्स लिखे हैं और उन्हीं के सामने लिखा हुआ है उसकी प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे बॉय का प्लूरल क्या हुआ? बॉयज। तो केवल एस बढ़ा दिया, केवल एस। फिर आया बॉक्स, बॉक्स का मतलब डिब्बा, बॉक्स का मतलब डिब्बा। इसका प्लूरल बनाना है तो ईएस लगा देंगे। क्या बढ़ाएंगे आगे? ईएस। इसको पढ़ेंगे बॉक्सेस। क्या पढ़ेंगे? बॉक्सेस। यह है सिटी, सिटी का मतलब शहर। अब सिटी का जब प्लूरल बनाना है तो हो जाता है सिटीज। और यहां देखना बेटा, अब ये देखिए कितना कमाल हुआ है। यहां आखिरी का जो आपका अक्षर लिखा है उसको वाई को गायब ही कर दिया, वाई को गायब कर दिया और उसकी जगह पर लिख दिया आईईएस और सिंगुलर का हो गया प्लूरल सिटीज। फिर यह है टूथ, टूथ का मतलब होता है दांत, एक दांत। टूथ का मतलब एक दांत। और जब इसको बनाना था प्लूरल तो कर दिया टीथ, डबल ओ की जगह पे डबल ई आ गया और टीथ हो गया। टीथ का मतलब कई सारे दांत। मैन, मैन का मतलब एक आदमी। और जब मैन का प्लूरल बनाना है तो एक की जगह पे ई लिख दिया, मैन। मैन का मतलब बहुत सारे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई तरीके हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपकी इस परीक्षा के लिए याद करके ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। समझ में आया बेटा? ओके, थैंक यू।